डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पावरफुल मोटिवेशन चैनल पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं वो कराने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के जो आपके पार्ट में प्रश्न दिए हुए हैं उनको कराने वाले हैं, और अगले पार्ट में हम इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। और इन प्रश्नों का हम आपको साथ ही साथ टेस्ट लेंगे, तो आपको ये प्रश्न साथ के साथ लर्न करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न और उत्तर। तो प्रश्न के साथ हम आपको उत्तर भी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बृहस्पति से तात्पर्य है। तो बृहस्पति से क्या तात्पर्य है? परशुराम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, रघुकुले भानु की संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? वो आया है राम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? तो शिव के धनुष भंग होने पर परशुराम जी कुपित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रसंग में गादिशून किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आपका इसका उत्तर है, प्रसंग में गादिशून विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। आपका प्रश्न नंबर 5 है, परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम को क्रोधित करके अपने कुल का विनाश करा सकते हैं। इस कारण परशुराम उन्हें मंद बुद्धि बता रहे हैं, यानी कि लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचन जो परशुराम को कह रहे हैं जिससे परशुराम क्रोधित हो रहे हैं, और परशुराम कहते हैं कुल का विनाश करा सकते हैं। इस कारण परशुराम उन्हें मंद बुद्धि बता रहे हैं। आपका 6वां क्वेश्चन है, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? लक्ष्मण के अपमानजनक कटु वचनों से क्रुद्ध होकर लक्ष्मण ने परशुराम के लिए अपमानजनक जो कटु वचन कहे थे उन्होंने उनसे परशुराम जी क्रोध हो गए। उन्हें मारने के लिए जब परशुराम ने अपना परसा हाथ में लिया तो सभी रक्तपात के भय से सभी सभा हाय हाय करने लगी। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? तो उत्तर है इसका, महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष युद्ध में जिस धनुष को राम ने तोड़ा वह परशुराम के गुरु भगवान शिव का धनुष था। जिस धनुष को राम ने तोड़ा था वह परशुराम जी के गुरु के भगवान शिव का धनुष था। गुरु के धनुष के तोड़े जाने को परशुराम ने गुरु का अपमान समझा। इसी कारण परशुराम अत्यंत क्रोधित कुपित थे और क्रोधित हुए, और धनुष को तोड़ने वाले के शत्रु के समान मानते हुए उसे दंड देना चाहते थे। जिसने धनुष तोड़ा था उसे परशुराम जी दंड देना चाहते थे। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, शिव का धनुष कैसे टूट गया था? इसका उत्तर है, लक्ष्मण के अनुसार वह धनुष बहुत पुराना और कमजोर था। लक्ष्मण ऐसा मानता था कि वह धनुष बहुत ही पुराना और कमजोर है। राम ने तो उसे नया समझकर उस पर डोरी चढ़ाकर उससे खींचकर परखना चाहा था। राम जी तो उस पर डोरी चढ़ाकर उसे परख रहे थे, किंतु वह राम के छूने मात्र से ही टूट गया। राम को उसे तोड़ने का कोई इरादा नहीं था लक्ष्मण के अनुसार। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, या कुम्भड़वतिया कुनाई पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? तो उसका उत्तर है, परशुराम लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार प्रसाद दिखा रहे थे और धमका रहे थे। लक्ष्मण ने इस पंक्ति द्वारा परशुराम को बता दिया कि वह उनकी धमकियों से डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इस पंक्ति से ज्ञात होता है कि लक्ष्मण एक निर्भीक वीर पुरुष है। इस पंक्ति से क्या ज्ञात होता है कि लक्ष्मण एक वीर पुरुष है, वह किसी से डरता नहीं है। उन्हें कोई गर्जन तर्जन करके दबा अथवा डरा नहीं सकता है। आपका प्रश्न 10 है, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की इन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में परशुराम के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। उनका क्रोधी होना और आत्म प्रशंसा करना। परशुराम जी थोड़ी सी बात पर ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने आप अपने मुंह में अमिट्टू बन जाते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। वह स्वयं कहते हैं कि वह अकरुण और क्रोधी हैं। राजसभा में आते ही वह राम को, राजाओं को और लक्ष्मण को धमकाना आरंभ कर देते हैं। वह अपनी वीरता और विजयों को अपने ही मुख से बार बार बखान करते हैं। लक्ष्मण भी कहते हैं, अपने मुँह तुम अपने करनी बार अनेक भाते बहु भरनी। अब आपके आ जाते हैं निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें आपका प्रश्न नंबर 11 है, लक्ष्मण परशुराम संवाद को कथासार अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जो लक्ष्मण परशुराम का संवाद है उसका जो कथा का सार है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका उत्तर है वो निबंधात्मक में ही होगा। इसका काफ़ी लॉन्ग उत्तर है, तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। महाराजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के प्राचीन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले वीर के साथ सीता का विवाह किए जाने की शर्त रखी। ये महाराज जनक ने अपनी सीता के विवाह के लिए शर्त रखी थी। उन्होंने उनका स्वयंवर करवाया था। अनेक राजाओं ने चेष्टा की किंतु कोई धनुष को उठा न सका। वहाँ पर सभी राजा आए स्वयंवर में और राजाओं ने अपनी अपनी
बल का प्रयोग किया, लेकिन कोई धनुष को हिला न सका। तब राम ने धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे खींचा तो धनुष बीच में से टूट गया। तो राम उस धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे पकड़ना चाह रहे थे, तो धनुष कहाँ से बीच में से टूट गया। इसी समय सूचना पाकर मुनि परशुराम उस सभा मंडप में आ पहुँचे। धनुष टूटने का पता चलने पर वह बहुत क्रुद्ध हो गए। वह उनके गुरु भगवान शिव का धनुष था। उन्होंने राजा जनक से पूछा कि धनुष किसने तोड़ा। राम ने उनका क्रोध शांत करने के लिए दो मीठे शब्द कहे। कहा कि धनुष को तोड़ने वाला कोई उनका एक दासी होगा। यह सुनकर परशुराम भड़क गए। वह कहने लगी कि यह काम सेवक का नहीं, शत्रु का है। धनुष तोड़ने वाले राजाओं के बीच में से निकल कर खड़ा हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। ये सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने बचपन में अनेक धनुषियाँ तोड़ी थीं। लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने बचपन में अनेक धनुष तोड़े थे, लेकिन तब तो आपने कोई क्रोध ही नहीं किया था। इस धनुष से आपकी क्या ममता है, इतना प्रेम क्यों है। गुरु के धनुष की तुलना साधारण धनुषियों से किए जाने पर परशुराम बहुत क्रोधित हो गए। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तो राम के चूते ही टूट गया है, इस पर उनका कोई दोष नहीं है। मुनि अनावश्यक ही इतना क्रोध कर रहे हैं। यह सुनते ही परशुराम ने लक्ष्मण को फटकारते हुए कठोर वचन कहे। अपने को क्षत्रियों का शत्रु बताते हुए अपनी वीरता का बखान किया। परशुराम जी अपने मुंह में मिट्टू बन गए। लक्ष्मण ने कहा, आप तो फूंक से पहाड़ बनाना चाहते हैं। हम कोई छुई का पौधा नहीं है जो आपकी उंगली उठाने से डर जाएंगे। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। यह सुनकर परशुराम क्रोध से भर गए। उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि वह इस मूर्ख लड़के को हमारा प्रताप और बल बताकर समझा दें। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि सूरवीर शत्रु के समान वीरता दिखाते हैं, काहे लोग ही व्यर्थ का प्रलाप किया करते हैं। यह सुनते ही परशुराम ने अपना परसा हाथ में ले लिया और बोले कि यह कड़वा बोलने वाला बालक मारने योग्य है। उन्होंने अपना परसा हाथ में ले लिया और लक्ष्मण को मारने के लिए उद्यत हो गए। विश्वामित्र ने उन्हें शांत करना चाहा, शांत करना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने और कठोर और अपमानजनक बातें कहनी आरंभ कर दी। सभा में बैठे लोगों ने इसे अनुचित बताया। सभा में जो लोग बैठे थे उन्होंने परशुराम के वजह से इसे अनुचित बताया था। राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को चुप कराया और राम ने अपने इशारों से ही लक्ष्मण को चुप करा दिया था। और परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए शीतल मधुर वचन कहे और उनसे निवेदन करने लगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हो जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, वो है लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषता बताइए। यानी कि इस संवाद में जो कवि ने भाषा का प्रयोग किया है वो कैसी भाषा है, इसकी विशेषता बतानी है आपको। तो चलिए, इसका उत्तर है लक्ष्मण परशुराम संवाद साहित्यिक अवधि भाषा में रचित है। ये किस भाषा में रचित है? साहित्यिक अवधि भाषा में रचित है। ये अंश कवि तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। यह अंश कवि तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। इस अंश को पढ़ने से ज्ञात होता है कि अवधी भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है। कवि का शब्द चयन बड़ा सटीक है। पात्र, परिस्थिति और भावानुकूल शब्द चुनने में तुलसी बहुत कुशल हैं। आपने जो तुलसीदास ने तत्सम, तद्भव तथा आंचलिक इन सभी शब्द रूपों का सफलता से प्रयोग किया है। अर्भक, अरे, रिपु, धनुष, क्षत्रिय कुल, द्रोही, मृदु आदि तत्सम शब्द हैं और कोही, परशु, लखन, रोष, विश्व, अपकीर्ति आदि तद्भव शब्द हैं तथा कुंभड़वतिया जैसे आंचलिक शब्द इस अंश में उपस्थित हैं। यह प्रसंग संवाद शैली में रचित है। यह संवाद शैली में रचा है। संवादों की भाषा कसी हुई, प्रभावपूर्ण तथा पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाली है। चौपाई छंद के चरणों के अंतिम वर्गों को दीर्घ मात्रा वाले बनाकर गाए जाने योग्य बढ़ाई गई हैं। कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। कवि ने कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। छह दौड़ावन फूंक पहारू, काल कवल हो ही हरे अरऊ, सूज माथे काड़ा आदि मुहावरे तथा या कुंभड़वतिया कोई नहीं जे तर्जनी दे के डर जाई, विदे पापा बकीरत हारे, सूर समर करनी करहे कहे न जनावय आप, अयमय खाट न ऊकमय दुय देवता करई के बाड़े आदि लोकोक्तियाँ इसका उदाहरण है। इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियाँ का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार इस काव्यांश की भाषा सब प्रकार से प्रसंग के अनुरूप वातावरण बनाने में समर्थ है। आपका जो प्रश्न नंबर 13 है,
इनको हम अलग से एक वीडियो में कराएंगे, जिसमें आपके सप्रसंग व्याख्या हैं वो आपको हम अलग से एक वीडियो में कराएंगे। हैंड रिटन नोट्स के साथ हम आपको इनके कराएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इनके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कराएंगे। तो कल हमने आज जो प्रश्न कराए हैं उनका हम कल टेस्ट लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।